प्रभु यीशु में मेरे मसीही विश्वासियों, खजूर प्रभुवार से लेकर पवित्र सप्ताह की मुख्य घटनाओं को हम सुन रहे हैं जो यीशु ने अपनी सेवकाई के अंतिम समयों में अंजाम दिया। पुण्य बृहस्पतिवार में अंतिम व्यारी के पश्चात अब आगे यीशु गत्समनी नामक एक स्थान पर प्रार्थना करने पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ जाते हैं एवं प्रार्थना करते हैं। इसी बीच यहूदा इस्करियोती, शास्त्री, फरीसी, पुरनियों एवं भीड़ तथा सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। यही यीशु है कि चिन्ह स्वरूप उसने यीशु को चुंबन देकर उसे पकड़वा दिया और रात ही में महायाजक के पास दोषारोपण के लिए यीशु को ले जाया जाता है। पतरस और अन्य चेले यीशु का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। अगली सुबह प्रधान याजकों के साथ सारी सभा यीशु को पिलातुस की अदालत में पेश करती है। उनसे सवाल जवाब किया जाता है। फिर यीशु को हेरोदेस के पास पिलातुस ने भेज दिया। हेरोदेस ने यीशु का अपमान किया। उसमें कुछ दोष ना पाते हुए पुनः हेरोदेस द्वारा यीशु को पिलातुस के पास वापस भेज दिया जाता है। पिलातुस ने भी यीशु को निर्दोष पाया। प्रधान याजकों ने लोगों को यीशु के खिलाफ भड़काया। वे चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। भीड़ को खुश करने के इरादे से पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। सैनिक यीशु को कांटों का ताज पहनाकर, कोड़े लगाकर, क्रूस लादकर गलगत्था की चोटी पर ले गए। उन्होंने यीशु को कीलों से ठोककर क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस मृत्यु से पूर्व यीशु 7 महत्वपूर्ण क्रूस वाणी उच्चारे। आप सबन को यीशु चाहे। आज शुभ शुक्रवार है। आज पूरे मसीही जगत इस क्रूस पर यीशु के क्रूसीकरण को अद्भुत रीति से हम मनुष्यों के उद्धार के लिए यीशु मसीह अपना प्राण दिया। उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को प्रकट किया। गंभीरता के साथ हम मसीही जगत मनाते हैं और यह निश्चय ही यीशु मसीह अपना सेवकाई पहाड़ से आरंभ किया और 3 वर्ष के पश्चात कलवरी पहाड़ पर अपना सेवा समाप्त किया। आज हम छोड़नागपुर डायसिस सेंट पॉल्स कैथेड्रल में गुड फ्राइडे के इसी गंभीर आराधना में उपस्थित होकर आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में इस दिन को गंभीरता के साथ मनाएंगे और इसमें अगुवाई करेंगे हमारे छोड़नागपुर डायसिस के बिशप महामान्यवर बिशप बी वास के। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू जगत से ऐसे प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो
और अनंत जीवन पाए। हे पिता परमेश्वर से विश्वास और आशा के साथ हम विश्वासी तेरे निकट आते हैं और इसे गंभीर समय में यीशु ख्रीस्त के क्रूस से उच्चारे गए उन 7 अमरवाणियों पर मनन चिंतन करते हुए तेरे उस प्रेम को जाने पहचाने और तेरी इच्छा के अनुरूप जीवन बिताते हुए उस अमूल्य प्रेम को जो यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट किया, उद्धारकारी योजना को पूरा किया, जान सके और अपने जीवन में तेरे से महान प्रेम को जानकर तेरी बड़ाई कर सके। प्रभु, सबको हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ऐसे गंभीर आराधना के माध्यम से तुझ में बने रहकर निरंतर अपने विश्वास में दृढ़ रह सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। आइए हम श्रद्धा और भक्ति से गीत गाएं। गीत नंबर 81 और इसमें पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद गाएंगे। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम सतकुमार परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें।
हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम पर प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। गीत नंबर 82, 82। धन्य प्रभु यीशु जिसने कष्ट और हानि, इसमें पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद हम गाएंगे। यीशु के क्रूस पर से उच्चारे गए 7 वचन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का क्रूस हमारे विश्वास का आधार है। यीशु क्रूस पर अपना जीवन बलिदान कर दिए ताकि हम उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर के व्यक्तिगत संबंध बना सकें और हम जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए क्रूस का सामर्थ्य अनुभव करें। यीशु के इन वचनों को सुसमाचारों में अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया है। आज से 2000 वर्ष पहले जब यीशु क्रूस पर लटके थे, उन्होंने क्रूस पर से 7 महान वचनों को उच्चारे जो आज तक उनके अनुयायियों द्वारा संजोकर रखे गए हैं। ये वचन मनुष्य के मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। आइए आज हम सब मिलकर इन वचनों पर ध्यान मनन करें, क्योंकि आज हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से चंगाई की आवश्यकता है। क्रूस पर से यीशु के द्वारा उच्चारे गए ये वचन हम सब के मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं। क्रूस पर से यीशु का पहला वचन
क्षमा से संबंधित। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 पद। यीशु ने यह वचन हे पिता इन्हें क्षमा कर किनके संदर्भ में कहा? क्रूस के चारों ओर दलों में बहुत सारे लोग खड़े थे। इन सभी दलों के लोगों ने चाहे जाने या अनजाने यीशु को क्रूस पर लटकाने का काम किया, क्योंकि वे सभी दोषी थे। यदि वास्तविकता में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो यीशु को मार डालना चाहते थे, यह छोटा समूह ऐसे लोगों के लिए मात्र एक प्रतिनिधित्व करता हुआ दल था। सुसमाचार का लेखक ने लिखा, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। मरकुस 15 अध्याय 23 पद। किन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? मैंने और आपने और उन सभी लोगों ने, वे सभी जो क्रूस के चारों ओर दलों में खड़े थे। इनमें सच्चाई है कि हमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि हम सभी समान रूप से दोषी हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा, संपूर्ण मानव जाति इतना अंधा हो चुका था, अपने पापों में इतना भ्रष्ट हो चुका था कि उसने ईश्वर की शुद्धता और पवित्रता को जो यीशु में प्रकट हुआ था, उसके विरुद्ध इतना भयंकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह छोटा मानव जाति का प्रतिनिधि मंडल शैतान के सामर्थ के द्वारा बहकाया जा चुका था, ताकि प्रभु की महिमा को नष्ट किया जाए, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर से उच्चारे गए प्रभु का यह क्षमा का अद्भुत वचन चेलों के लिए था, जो यीशु को छोड़कर भाग गए थे। यीशु के साथ बुरा व्यवहार करने वालों के लिए क्षमा, जिन्होंने यीशु को घसीटते हुए क्रूस पर चढ़ा देने के लिए ले आए थे। यीशु के प्रति कड़वा विचार रखने वाले धार्मिक अगुओं के लिए क्षमा, विशेषकर यहूदी धर्म अगुए, यहूदी फरीसी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्षमा जिसने कोई भी पाप या बुराई की हो। क्षमा को व्यक्तिगत तरीके से ग्रहण करना पड़ता है। ईश्वर ने इस प्रकार का उपाय पहले से ही कर रखा था। वर्षों बाद प्रभु के चेलों में से एक यूहन्ना ने इस सच्चाई को फिर से प्रकट किया, जब उसने लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। क्षमा हमेशा से मसीही विश्वास की कटौती रहा है। मसीही विश्वास के संस्थापक हमारे प्रभु यीशु के चेले और प्रथम शहीद स्टीफनुस भी इस परंपरा को बनाए रखे। जब उसे पत्थरवाह किया जा रहा था, तब उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। प्रेरित 7वां अध्याय 60 पद। आइए हम सब एक दूसरे को क्षमा करें, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है। गीत नंबर 83 कहाँ मसीह का तेज और मान, कहाँ वह निंदित काट का खम। इसमें पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद हम गाएंगे। Oh
क्रूस पर से यीशु का दूसरा वचन उद्धार से संबंधित। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय 43 पद। यदि यीशु का पहला वचन उसके क्रूस पर लटकाए जाने के भयावह परिदृश्य में संपूर्ण मानव जाति के पाप क्षमा के लिए था, तो दूसरा वचन एक व्यक्तिगत पापी के पाप क्षमा करने की ओर केंद्रित है। ईश्वर न केवल संपूर्ण विश्व का ध्यान रखता है, पर वह व्यक्तिगत रीति से भी लोगों का ध्यान रखता है। दुनिया के इतिहास में उस दिन यीशु के क्रूस के अगल बगल 2 डाकुओं को भी क्रूस पर लटकाया गया था। इस घटना का वर्णन सिर्फ संसार के अंधकार को व्यक्त करने मात्र के लिए नहीं लिखा गया था। इस घटना को विस्तार देने के लिए भी नहीं लिखा गया था, पर यह दर्शाने के लिए कि जो कुछ हो रहा था वह ईश्वर की उद्धारकारी योजना के अंतर्गत ही हो रहा था। उद्धार की योजना का आरंभ संसार की उत्पत्ति से भी पहले हो चुकी थी, और इस तथ्य को ईश्वर के संदेशवाहकों ने इस घटना के पूरा होने के सदियों पहले भविष्यवाणी कर दी थी। यशायाह नबी की पुस्तक में प्रभु के दास के बारे में लिखा गया है कि वह अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह 53 अध्याय 12 पद। यह नबूवत अक्षरशः पूरा हो जाता है जब यीशु 2 अपराधियों के साथ क्रूस पर लटका दिया गया। क्रूस पर से उच्चारा गया यह वचन अद्भुत सच्चाइयों को प्रकट करता है। यह उद्धार के मार्ग को सहज तरीके से प्रकट करता है। शैतान ने स्त्री और पुरुष के मन की आंखों को बंद कर दिए हैं ताकि वे यह विचार रखें कि मनुष्य के लिए उद्धार बहुत कठिन है। यीशु ख्रीस्त के निकट आना कठिन है, ऐसा न हो कि वे सभी यीशु के अनुयायी बन जाएं। इस बात में सच्चाई नहीं है। सिर्फ यीशु से ही उद्धार पाया जा सकता है। यीशु से उद्धार पाने की इच्छा प्रकट करने के द्वारा डाकू ने उद्धार पाया। डाकू के उद्धार पाने की विनती से प्रकट होता है कि वह उद्धार पाने की आवश्यकता का अनुभव करता है और इसे स्वीकार भी करता है। उसे विश्वास हो गया था कि यीशु उसे बचा सकते हैं और उसने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया और उस पर भरोसा रखा कि यीशु उसे उद्धार प्रदान करेंगे। जो कोई प्रभु पर का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमी 10वां अध्याय 13 पद। हम इस भ्रम में पड़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि अभी तो काफ़ी समय है अपने आप को प्रभु के लिए सौंपने में, परंतु हम सावधान रहें क्योंकि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। जीवन के बहाव में हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या निर्णायक और अपरिवर्तनीय है। हम ईश्वर को अपने विवेक के लिए धन्यवाद दें, अंतरात्मा की आवाज़ के लिए जो हमें दर्शाता है कि हम गलत मार्ग में भटक गए हैं। इन गलतियों के लिए हमारे मनों में पीड़ाएं उठती हैं। ऐसी स्थिति में हम भी ईश्वर की ओर मुड़कर कह सकते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु के क्रूस में हम उद्धार पा सकते हैं। गीत नंबर 86 यीशु के घावों से रक्तपूर्ण एक सोता बहता है। इसमें पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद गाया जाएगा।
क्रूस पर से यीशु का तीसरा वचन प्रेम से संबंधित। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 पद। क्रूस पर से उच्चारा गया दूसरा वचन एक पश्चातापी के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया, तो तीसरा वचन हमें उद्धार का व्यवहारिक उपयोगिता देता है। इस वचन में प्रभु ने क्रूस पर से प्रेम में आधारित परस्पर संबंधों को अभिव्यक्त किया है। एक मनोविज्ञानी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य दो चीजों की चाहत रखता है, प्रेम और शक्ति। प्रभु ने क्रूस पर से हमारे हृदय की गहराइयों में प्रेम उंडेला है। प्रभु ने जिस चेले के विषय में कहा वह यूहन्ना था, जिसने अपने सुसमाचार में यीशु के द्वारा प्रेम से संबंधित बहुत सारे वचनों को लिखा है। जैसे इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15 अध्याय 13 पद। उसी प्रकार क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद। सुसमाचार यीशु और माता मरियम के संबंधों का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन देता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि माता मरियम के मन में कैसी डरावनी विचार उत्पन्न होते रहे होंगे जब उसने अपने बेटे को क्रूस पर टंगा देखा होगा। निश्चय ही वह अपने विषय में की गई नबूवत की बातों को याद की होंगी। देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के लिए गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। लूका 2 अध्याय 34 और 35 पद। यह वही समय था जब मरियम का प्राण तलवार से छिद गया था। यह यीशु के लिए भी असहनीय था कि वह अपनी माता को क्रूस के पास दूसरे लोगों के साथ देखे। यीशु उसके दुखों से दुखी था। वह हमेशा अपनों के लिए दुखी हुआ। वह यरूशलेम के विरोधी लोगों के लिए भी दुखी था। क्रूस पर से उच्चारा गया यह तीसरा वचन यीशु और उसका प्रिय चेला यूहन्ना के संबंध में भी व्यक्त करते हैं, जो हमेशा उसके नजदीक रहा था। यूहन्ना को समझाने की आवश्यकता न थी। उसने जान लिया था कि यीशु का कहने का क्या अर्थ है। यूहन्ना तैयार था और उसने मरियम को उसी समय अपने घर ले आया। यह वचन प्रकट करता है कि क्रूस में मेरे और आपके लिए प्रेम है। यह वह प्रेम है जिसे हम पाते हैं ताकि हम भी अपने प्रेम को दूसरों में बांट सकें। गीत नंबर 85 हाँ यीशु, तुझ पर दंड भी पड़ता है, क्या तू है दोषी दुराचार अगमय। इसमें पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद गाएंगे। हाँ
क्रूस पर से यीशु का चौथा वचन प्रायश्चित या क्षतिपूर्ति से संबंधित। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 अध्याय 46 पद। यीशु के हृदय की गहराई से निकली एक पुकार, जिसकी तीव्रता चारों ओर व्याप्त अंधकार और चमत्कारी घटनाओं द्वारा व्यक्त हुआ। यह एक प्रकार से प्रतीकात्मक था, मानो सूर्य ने भी सृष्टिकर्ता के क्रूस पर होने वाले दृश्यों के प्रति रोशनी देना रोक दिए हों। यह अंधकार लगभग 3 घंटे तक बना रहा और यह अंधकार का वह प्रतीक था जो अब यीशु के प्राण के चारों ओर लिपट गया था। उसकी चेतना में एक के बाद एक बुराई बह रही थी। दुनिया के सभी पाप और मानव जाति के पतन की भयानक विरासत यीशु के ऊपर लाद दिए गए। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 21 पद। यीशु भाग्य के इस सुनसान घड़ी में कैसा अनुभव किए होंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं। जब उन्होंने बड़े शब्द से पुकारते हुए खामोशी को भंग किए। इससे पहले वह कभी भी अकेले नहीं थे। परमेश्वर द्वारा छोड़ा गया वे कभी नहीं रहे थे। फिर भी हालांकि उसे छोड़ दिया गया था, उसने अपने पिता की इच्छा को और उद्देश्य को पूरा करना कभी नहीं छोड़ा, जो पाप की क्षतिपूर्ति देने के काम को क्रूस पर से चुकाए गए मूल्य की ओर संकेत देते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि क्रूस में हमारे लिए क्षतिपूर्ति दे दी गई है, यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिसे हम कभी भी अपने दृष्टि से ओझल न होने दें। गीत नंबर 89 रख तू मुझे क्रूस के पास, वहां मुक्त का सोता। इसमें पहला, दूसरा और अंतिम पद गाया जाएगा। Oh
यीशु का क्रूस पर से 5वां वचन पीड़ा से संबंधित, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19 अध्याय 28 पद। क्रूस पर किए गए अत्याचार का भयानक प्रभाव यीशु के शरीर में दिखने लगा था। क्रूस के माध्यम से मृत्युदंड दिए जाने में मृत्यु धीरे धीरे आती है। यीशु के घायल हाथ और पैर जहाँ कीलें ठोकी गई थी, जल्द ही फूलने लगे होंगे और परिणाम स्वरूप बुखार और प्यास आने लगा होगा। निश्चित रूप से शरीर निर्जलित, डिहाइड्रेटेड होता जा रहा था। भजन 22 की नबूवत हमारे प्रभु के इन दुखों का सटीक चित्रण करता है। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। भजन 22, 14 और 15 पद। जी हाँ, हमारे प्रभु के जीवन में ये बातें वास्तविक थी। हालांकि यीशु ईश्वरीय थे, परंतु विशिष्ट रूप से मनुष्य भी थे, जिसने हमारे समान ही दुख, दर्द और भावनाओं का अनुभव किया। अब भी उसे एक और नबूवत की बात को पूरा करना था, जो इस्राएल के दुख सहने वाला दास के बारे में नबूवत की गई थी। मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। भजन 69 पद 21। यीशु जानते थे कि उसे पिता की इच्छा को पूरा करना है और उसे मसीह के बारे में की गई सभी नबूवतों को पूरा करना है। क्रूस पर से उच्चारा गया यह 5वां वचन हमें दिखाता है कि क्रूस में पीड़ा निहित है। गीत नंबर 90 हे सिर जो घाव से भरा और निंदित है अपार। इसमें पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद हम गाएंगे। नी
क्रूस पर से यीशु का 6वां वचन विजय से संबंधित पूरा हुआ। यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद। यीशु ने क्रूस पर से ऊंचे शब्द से पुकारा, पूरा हुआ। यीशु के कहने का क्या अर्थ था? क्या पूरा हुआ? क्या वह अपने दुख या जीवन के उद्देश्य के विषय में कह रहा था? निश्चित रूप से इन्हीं सब बातों के पूरे होने की घोषणा उन्होंने की, परंतु इन सब से बढ़कर भी बातें पूरी हुई, क्योंकि इसी के साथ एक युग का अंत हो गया था। पुराने नियम में नबियों के द्वारा की गई भविष्यवाणियों की लंबी सूची है, और यह अदन की बारी में मानव जाति के प्रथम परिवार के साथ आरंभ होता है, जब ईश्वर ने अदन की बारी में सांप को श्राप दिए, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद। यह वही महान विजय की घोषणा थी जिसको यीशु ने क्रूस पर से पूरा किया। वह क्रूस पर से शैतान पर मिली विजय की घोषणा थी। अच्छाई और बुराई के बीच इस भयंकर युद्ध में मनुष्य के पुत्र ने कठोर दुख सहा, पर उसने पिता के द्वारा दी गई मानव उद्धार के काम को पूरा कर दिया है। उसने यह नहीं कहा मैं समाप्त हो गया, परंतु उसने कहा पूरा हुआ। यह पाप, मृत्यु और नरक के ऊपर विजय की घोषणा थी। पूरा हुआ का यूनानी शब्द उन दिनों में व्यापार के अर्थ में लिया जाता था, इस बात को दर्शाते हुए कि ऋण चुका दिया गया है। मानो यह आज के दिनों में रबर का मोहर है जिसमें लिखा है भुगतान प्राप्त किया। यीशु ने क्रूस पर से इसी बात की घोषणा की, चुका दिया गया। ईश्वर को मनुष्य की ओर से भुगतान चुका दिया गया, ऋण चुका दिया गया है। यही सुसमाचार का भी सार है। उद्धारकर्ता ने हमारे उद्धार के मूल्य चुका दिए हैं। उन सबको उद्धार मिल चुका है जिन्होंने कलवरी में संपन्न किए गए काम पर विश्वास रखा है। पूर्ण, उत्तम और पर्याप्त बलिदान जो संपूर्ण जगत के पापों के लिए यथेष्ट है, पूरा कर दिया गया है। जी हाँ, क्रूस में पाप के विरुद्ध विजय है। गीत नंबर 84 सुनो कौन सी भारी बानी क्रूस पर ख्रीस्त उचारता है। पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद हम गाएंगे। Ooh.
का क्रूस पर से 7वां वचन सुरक्षा से संबंधित। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23 अध्याय 46 पद। यह वचन ईश्वर पिता में पूर्ण विश्वास को व्यक्त करता है। वह अपने पिता के हाथों में सुरक्षा पाता है और इसी के साथ जितने भी प्रभु पर विश्वास रखते हैं उन सब के लिए रास्ता भी दिखाते हैं। पहला मसीही विश्वासी स्टिफनुस ने इसी सुरक्षित हाथों में प्राण त्याग दिए थे। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रेरितों 7वां अध्याय 59 पद। तब से लेकर आज तक असंख्य विश्वासियों ने इस वचन को अपनाया है। यह सुरक्षा की भावना यीशु को जानने के द्वारा मिलती है, जिस पर हमने विश्वास रखा है, और हमें आश्वस्त किया जाता है कि जो कुछ भी हमने उसे समर्पित किए हैं उसे सुरक्षित रखेंगे। जी हाँ, क्रूस में सुरक्षा है। यीशु ख्रीस्त के क्रूस में हम सबके विश्वास का मूल आधार है। जकरिया नबी मसीह यीशु की बाट जोहते हुए कहते हैं, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ स्रोत फूटेगा। जकरिया 18 अध्याय 1 पद। क्या आप क्रूस के पास आए हैं? क्रूस यीशु के लिए मृत्यु का अर्थ रखता है, पर ईश्वर का धन्यवाद हो, उसका क्रूस मृत्यु हम सब के लिए जीवन ठहरा है। यीशु के क्रूस पर उच्चारे गए वचनों को अपने हृदयों से बातें करने दें। विश्वास के साथ इन वचनों पर मनन चिंतन करें। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यह क्षमा मेरे और आपके लिए है। आज ही तू मेरे साथ होगा। क्रूस में मेरे और आपके लिए उद्धार है। हे नारी, यह तेरा पुत्र है। क्रूस में मेरे और आपके लिए प्रेम है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्रूस में मेरे और आपके लिए प्रायश्चित है। मैं प्यासा हूँ। यीशु मेरे और आपके लिए क्रूस पर दुख सहे। पूरा हुआ। यीशु क्रूस पर मेरे और आपके लिए विजयी हुए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्रूस पर मेरे और आपके लिए अनंत सुरक्षा है। आमीन। गीत नंबर 182 182। मैं पापी जब मसीह का नाम सोचता तो छूटता है। पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद गाएंगे। So
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमारे इस परिवार पर, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कीजिए, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी स्वीकृति दी थी कि उनके साथ विश्वासघात किया जाए, वह पापियों के हाथ सौंपे जाएं और क्रूस पर अपना प्राण दे। हे पिता, हम आपकी प्रतिज्ञा में दृढ़ हैं कि आप आवश्यकता में पड़े हुए और गरीब लाचार लोगों का उद्धार करेंगे। हे प्रभु, हमारी सहायता कर। जब हम कोरोना वायरस के महामारी से पीड़ित लोगों, गरीब, लाचार, बीमार और असहाय लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं, हम यह स्वीकार करते हैं आपकी दया और अनुग्रह के बिना सब कुछ हम नहीं कर सकते। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, असहाय लोगों की पुकार अपने पास पहुंचने दे। अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए शीघ्रता कर। हे पिता, हम आपसे विनती करते हैं, दिए गए वचन के अनुसार हमें उदारता की आत्मा प्रदान कर, ताकि इस देश में कलीसिया होकर हम दिल खोल कर दान दें और आवश्यकता में पड़े हुए लोगों की सहायता करें। बीमारी से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी सहायता कर और प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित कर, ताकि लोगों की सहायता हम पहुंचा सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सबको ईश्वर है। आज के शुक्रवार की आराधना यहीं समाप्त होती है। इसी तरह हम पुनरुत्थान की आराधना रविवार को सुबह 9 बजे आरंभ होगी। आप सभी अपने घरों में रहकर पुनरुत्थान की आराधना में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और हमारी आशा है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं और आशीषित जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद। सबको यीशु सहाय।